सभी का हमारा YouTube चैनल यूपीएस एकेडमी पे स्वागत है। मैंने आपको पिछले क्लास में वॉइस पढ़ाया था। आज मैं आपको नरेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। यह टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप नरेशन को इजीली समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं नरेशन। ओके, नरेशन। नरेशन का बच्चों क्या होता है? अर्थ कथन, है ना। और इसका दो पार्ट होता है, ठीक ना। एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। आप डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट नरेशन भी बोल सकते हैं। ओके, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। अब एक सेंटेंस के ज़रिए हमें समझना है कि देखिए, नरेशन का अर्थ होता है एक तरह से इधर की बातों को उधर करना, एक तरह से चुगली करना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे राम ने मुझसे कहा कि मैं गरीब हूँ, राम से टू मी आई एम पुअर। राम ने मुझसे कहा कि मैं गरीब हूँ। तो यह मान लीजिए, यदि मैं किसी दूसरे को कहूँ तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूँगा कि मैं गरीब हूँ। मैं बोलूँगा कि राम ने मुझसे कहा कि वह गरीब है, राइट। तो यह ध्यान देना है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में आप कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए कुछ रूल है, ध्यान देंगे। एक सेंटेंस पहले समझेंगे। जैसे देखिए, राम सेड टू मी आई एम पुअर। राम ने मुझसे कहा कि मैं गरीब हूँ। अब ये मेरा क्या है? डायरेक्ट नरेशन है। हम इसे क्या करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। मतलब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ रूल्स को समझना होगा। ओके, तो देखेंगे, ये देखिए हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है आरवी, और ये हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे आपको डैट का प्रयोग करना। मतलब यूज ऑफ डैट इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास एंड कॉमा। मतलब इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा के जगह पे आपको डैट का प्रयोग करना। पहला रूल आप लिख ले कि इन्वर्टेड कॉमा और कॉमास को हटाकर हमें क्या करना है? डैट का प्रयोग करना। और दूसरा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। इसका रूल आपको पता होगा, SONY 1 2 3। मतलब फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें पर्सन समझना होगा। पर्सन्स के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन मीन्स स्पीकर, बोलने वाला। जैसे आई और बी होगा फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, और ही सी थर्ड पर्सन हो जाएगा। दुनिया का कोई नाम क्या होगा? थर्ड पर्सन है। लेकिन हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि यदि कोई संज्ञा है ना, उसे मैं डायरेक्ट रूप में संबोधित कर रहा हूँ। जैसे एज लाइक राम कम हियर, मैं राम को बुला रहा हूँ कि राम यहाँ आओ, तो राम वहाँ पे थर्ड पर्सन नहीं होगा। यदि आपका किसी से डायरेक्ट कन्वर्सेशन होता है, डायरेक्ट वार्तालाप होता है, तो ऐसे स्थिति में आपका जो थर्ड भी पर्सन रहेगा वो सेकेंड पर्सन हो जाएगा, ठीक ना। ऐसा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मैं झट से कोई नाउन देखूं तो मैं समझ जाऊं कि वो थर्ड पर्सन है, ऐसा नहीं। यदि डायरेक्ट संबोधित आप करते हैं तो वो नाउन भी सेकेंड पर्सन हो जाएगा। तो मैंने क्या जाना अभी तक कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। मैंने आपको बोला कि फर्स्ट पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड सेकेंड पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट।
सेकेंड पर्सन changes according to ऑब्जेक्ट। अब ध्यान रखना कि सेकेंड पर्सन बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। अब चलते हैं, आपको ये बतलाते हैं कि पहला आपको ये ध्यान रखना कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर मैंने डैट का प्रयोग कर दिया। उसके बाद ये मेरा रिपोर्टेड स्पीच है, ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है। अब यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, हम कैसे समझेंगे कि पास्ट टेंस में है ना। अब देखिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। कौन किस में बदलेगा, तो आप नोट करेंगे चेंजेज ऑफ टेंस, चेंजेज ऑफ टेंस, टेंस कौन किस में बदलेगा। इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस देन द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा। पहला लिखिएगा सिंपल प्रेजेंट, चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में, राइट। अब देखिएगा पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। और प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। सारे स्ट्रक्चर याद रखिएगा। और यदि आपने टेंस नहीं जाना होगा, यदि आपको सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर ही मालूम ना हो, तो फिर आप सिंपल पास्ट में इसे कैसे चेंज कर पाओगे, इम्पॉसिबल है। तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस सब्जेक्ट, तो ये चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ERM प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट, ये चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट पे। और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, तो वो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। ओके, आगे देखेंगे कि चेंजेज ऑफ टेंस में नंबर 4 पे कौन सा चेंज होगा। ओके, सबसे पहले हम रूल को जान लेते हैं। अब तब देखिएगा आपके लिए कितना आसान होता है नरेशन समझना। और यदि आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। इतना आसान टॉपिक नहीं है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, अब देखेंगे, मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। अब देखिएगा सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, सिंपल पास्ट चेंज हो जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूअस। अब देखेंगे, हमें ध्यान देना है कि पास्ट परफेक्ट में नो चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट में नो चेंज होगा, मतलब हमें यदि पास्ट परफेक्ट रहे तो हमें चेंज नहीं करना है। ऐसे बच्चे जिनको ये मालूम ही नहीं होगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट, तो आपको क्या करना है, हैज़ हैव के जगह पे हैड का प्रयोग करना है। पास्ट परफेक्ट मतलब हैज़ हैव चेंज हो जाएगा हैड में। और यदि सिंपल पास्ट में आपने जाना कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट होता है, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। ओके। और पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट, वो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। और पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट रहे, यानी हैड रहे आपका हेल्पिंग वर्ब, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें हमें चेंज नहीं करना। लेकिन टेंस चेंज नहीं करना, पर्सन चेंज होगा। पर्सन जो जिसके अनुसार चेंज होता है, जैसे फर्स्ट पर्सन चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज होगा नहीं। तो फर्स्ट पर्सन होगा क्या, आई और बी हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, और यू हो जाएगा सेकेंड पर्सन, और ही सी इट और एनी नेम हो जाएगा थर्ड पर्सन। ओके। तो आगे चलते हैं और देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि चेंजेज ऑफ टेंस, चेंजेज ऑफ अदर वर्ड, कुछ और भी वर्ड आप जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो कुछ और भी वर्ड बदल जाएगा। और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, और ये वीडियो यदि आप अंत तक नहीं देखेंगे तो फिर आपको समझना काफ़ी कठिन होगा। ओके। और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 से 3 नंबर जो है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नरेशन भी पूछा जाता रहा है। देखिए, तो चेंजेज ऑफ अदर वर्ड, और जितने भी चेंज होंगे ये ध्यान रखना है कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तभी चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। अब देखेंगे, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो शैल बदल जाएगा शुड में, ठीक है। विल बदल जाएगा वुड में, मे बदल जाएगा माइट में। और मैंने आपको बताया था कि मॉडल कभी भी पास्ट टेंस में नहीं होता है, बट पास्ट के सेंस में होता है। कहाँ पे, नरेशन में। मॉडल्स का जो सेंस पास्ट में होता है ओनली नरेशन में ही होता है, अदरवाइज मॉडल्स कभी पास्ट टेंस में नहीं होता। ओके। देखिएगा, कैन बदल जाएगा कुड में, ठीक ना। मे माइट सेल शुड विल वुड, और मस्ट बदल जाएगा आउट टू में। अब देखिएगा, यस्टरडे यदि डायरेक्ट स्पीच में हो और रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो यस्टरडे बदल जाएगा प्रीवियस डे में या लास्ट डे में। ओके। यदि टुमारो है ना, टुमारो है तो आपको बदल जाएगा ये फॉलोइंग डे में, टुमारो चेंज हो जाएगा फॉलोइंग डे में या नेक्स्ट डे में, ठीक ना। कम बदल जाएगा गो में, कुछ और भी वर्ड चेंज हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम चेंज करेंगे, ठीक ना, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप बहुत सारे वर्ड का चेंज करेंगे। तो चलते हैं, और ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, राम सेड टू मी आई एम पुअर, अब देखिए मैं इसे कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ से आपकी जो एग्जाम्पल्स है वो शुरू हो रही है, और अभी जितने भी मैंने आपको बताया उसका, अभी जितने भी रूल्स बताया उसका देखिए इसमें उपयोग कैसे होगा। ओके। ये मेरा है रिपोर्टिंग वर्ब, राइट। और मैंने क्या बोला आपको, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। हम कैसे समझेंगे कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो देखिए जैसे ही आपको सेड लिखा हो हम समझ जाएंगे कि ये V2 है, यानी पास्ट टेंस है। अब देखिएगा, सेड को चेंज कर देना है टोल्ड में,
ठीक ना। यदि सेज रहे तो चेंज कर देना है टेल्स में, यदि रहे विल से तो आप चेंज कर देंगे विल टेल में। और यदि कोई यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट हो, जैसे राम सेड टू मी अर्थ इज राउंड, तो आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय ये नहीं कह सकते हैं कि राम सेड टू मी अर्थ वाज राउंड, कि पृथ्वी गोल था। ऐसा नहीं हो सकता, पृथ्वी गोल थी और आज भी है और रहेगी भी। तो जितने भी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है उसमें ध्यान रखना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब भी उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम लोग रूल्स पढ़ते हैं कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का ये हमारा आरएस है, रिपोर्टेड स्पीच है, इसका टेंस बदल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, कब? जब ये वाक्य जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हो वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का हो, तब वो उसमें नो चेंज होगा। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में। मैंने आपको कहा कि सेड टू हो जाएगा टोल्ड में, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आपको डैट का प्रयोग करना है। इतना समझे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेड टू को चेंज कर देना किस में, टोल्ड में, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे डैट का प्रयोग करना है। अब देखिए तो मैं इसे बनाता हूं तो हो जाएगा राम टोल्ड मी। ये मेरा राम सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। राम टोल्ड मी डैट, यहां तक समझे। अब देखिए कह रहा आई एम पुअर, यहां ध्यान से देखिएगा, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है। और मैंने बोला आपको कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम के जगह हम ही लिख सकते हैं। यदि मेल हो तो आप ही लिखेंगे और फीमेल हो तो सी लिखेंगे, ठीक ना। तो राम क्या मेल है तो हमें क्या यहाँ लिखना है, ही, ठीक ना। राम के जगह हम ही प्रोनाउन का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। ये सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट है, बदल जाएगा सिंपल पास्ट में, मतलब एम बदल जाएगा वाज में, ही वाज पुअर, ठीक। एक और सेंटेंस देखिए, ठीक ना। यदि आपको समझ में नहीं आए तो बार बार देखिए, ऑनलाइन क्लासेस में ये सुविधा है कि आप बार बार देख सकते हैं, ओके। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मोहन said to me, Mohan said to me, I am teaching you। मोहन ने मुझसे कहा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब ध्यान देना है कि ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक। पहला रूल क्या है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे हमें डैट का प्रयोग करना है, तो हम यहाँ डैट का प्रयोग कर दें, ठीक। और मैंने आपको बोला कि सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, कब, जब ऑब्जेक्ट होगा तब। इसमें ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, इसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं। मोहन, मोहन चेंज होगा नहीं, मोहन टोल्ड मी, मोहन टोल्ड मी डैट। अब इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, मेन तो हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच है उसमें बदलाव करना है। अब देखिए आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, मोहन के अनुसार, तो मोहन के जगह हम लिख सकते हैं ही, राइट। और देखिए सेंटेंस को गौर से देखिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, यानी जिसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस V4 हो तो हम क्विकली समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। यदि उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वो वाज वेयर प्लस V4 में बदल जाएगा, मतलब ही के साथ आप क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। और टीचिंग V4 इसके साथ ही प्रयोग करना। अब एक और चीज ध्यान रखना, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, यू जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू यू जो है ना वो सेकेंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, मी, तो मी जो है आई का पॉसेसिव केस जो होगा, यदि आई ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो मी में बदल जाएगा। तो यहाँ पे यू जो चेंज हो जाएगा वो मी में चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है और हमने ये रूल पढ़ा है SON बाई 1 2 3, मतलब फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज
नहीं होगा। तो यहाँ पे यू मेरा क्या है, सेकेंड पर्सन है, ठीक ना। ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे मी ही होगा, तो यू चेंज हो गया मी में। इसका ध्यान रखना है। अगला एक एग्जांपल और देखिए, आई सेड टू यू, मैंने आपसे कहा कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखिए इसको बार बार आप देखिएगा 2009 से 20 तक का क्वेश्चन बैंक, तो इसमें 2-4 बार ये क्वेश्चन आ गया है। मैंने आपको बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा, लेकिन ऐसे कंडीशन में जब ये सेंटेंस इन्वर्सल कॉन्सेप्ट हो, मतलब सूरज पूरब में उगता था, उगता है और उगता रहेगा, तो ऐसे सेंटेंस में हमें क्या करना है, कोई चेंज करना नहीं है। ये ऐसा सेंटेंस यदि आपके एग्जामिनेशन में हो तो बनाना काफ़ी आसान है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे हमें क्या करना है, डैट का प्रयोग कर देना। अब देखिए, आई टोल्ड यू, मैंने आपसे कहा कि डैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब ऐसे सेंटेंस में हमें कोई बदलाव नहीं करना है। जितने भी प्रोवर्ब होंगे, जैसे माइट इज राइट, तो ऐसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऐसे सेंटेंस में जितने प्रोवर्ब है, जितनी लोक युक्तियाँ जिनका हम लोग जनरली बोलचाल में उपयोग करते हैं, इसका भी आप डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, राइट। तो इन एग्जाम्पल को आपने देखा, आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। और ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम पर हमारे चैनल पे जुड़े हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो सके, राइट। और कुछ बच्चों का सवाल था कि सर सब्सक्राइब करने में कुछ धन लगता है, ऐसा नहीं, सब्सक्राइब करने में आपके कोई चार्ज नहीं कट रहे होते हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, ठीक ना। इस पर आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी की कंप्लीट लेक्चर आपको मिल रही है। तो यदि आप कोई मैथ में या फिजिक्स में कोई नया लेसन अभी पढ़ रहे हो, यदि कोई वीडियो देख रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना चाहिए, जिससे आपको आगे का जो लेक्चर है वो कंप्लीट समझ में आ सके, अच्छा समझ में आ सके। और जब भी ये लॉकडाउन समाप्त होगी, हमारी ऑफलाइन क्लासेस प्रारंभ होने वाली है। हमारा पता है मंसूर चौक रोड, लोकनाथपुर मंसूर चौक रोड, दलसिंह सराय, नियर सिगरेट फैक्ट्री। तो आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। ऐसे बच्चे जो हमारे संस्थान के नहीं हो वो भी देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो ऐसे बच्चे हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही मतलब ये लॉकडाउन समाप्त होगी आपकी ऑफलाइन क्लासेस प्रारंभ हो जाएगी, ओके। कुछ और एग्जाम्पल को देखिए, अमित सेज टू मी, राम sings a song। अब ध्यान देना है कि ये सेज है, मैंने क्या बोला था कि सेज बदल जाएगा टेल्स में। अमित को तो यूं ही प्यार से उतार दीजिए, उतारने में कोई दिक्कत नहीं है, और मी को यूं ही छोड़ देना है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे हमें डैट का प्रयोग करना है। अब देखिए बात आती है चेंजेस ऑफ टेंस की। जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है ही नहीं, ये टेल सेज से हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट में है, सब्जेक्ट प्लस ये V5 है, ठीक है ना, मतलब ये सेंटेंस मेरा सिंपल प्रेजेंट में है, तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज करना ही नहीं है। और संयोग देखिए, ये जो राम है ये थर्ड पर्सन है, और मैंने बोला है कि थर्ड पर्सन में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, यूं ही उतार देना है, राम्स सिंग्स अ सॉन्ग। तो आपने देखा कि ये सेंटेंस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, सार्वभौमिक सत्य को नहीं दर्शाता, फिर भी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारा मेन जो है, मेन हमारा जो फोकस है वो रिपोर्टिंग वर्ब पर, मतलब क्रिया कब हो रही है ना, तभी हमें काम का पता चल पाएगा कि काम कब हुआ, पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ या फ्यूचर में हुआ।
एक क्वेश्चन और देखिए, और यदि आप कंप्लीट वीडियो को देखेंगे तो हमें नहीं लगता है कि आपको किसी प्रकार के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल का हो या आपके बोर्ड मॉडल्स में जितने भी क्वेश्चन हो 2009 से 20 तक में जो भी क्वेश्चन बैंक में हो, हमें लगता है यदि आप कंप्लीट रूल को फॉलो कीजिए तो बनाने में कोई डिफिकल्टी है ही नहीं, एकदम आसान है। और मैं प्रयास किया हूँ कि आपको केवल बेहद आसान तरीके से समझाऊँ कि आपको समझ में आ सके। देखिएगा, राम said to Mohan, I have, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा, I have done my work, लेकिन वो ये भी आसान है, देखेंगे कैसे बनेगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे डैट का प्रयोग करना है, ठीक। और सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, तो हो जाएगा राम टोल्ड मोहन, राम ने मोहन से कहा डैट आई हैव डन माई वर्क, कि मैंने अपना काम कर लिया है, मतलब प्रेजेंट में कंप्लीट कर लिया है। और आपने जाना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट का डिफिनीशन होता है कि दिस पार्ट ऑफ टेंस shows a complete action in present, मतलब कोई काम यदि वर्तमान समय में कंप्लीट हो गया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। और यहाँ देखेंगे काम मतलब वर्तमान समय में समाप्त हुआ, आई हैव डन माई वर्क, और इसे यदि मैं चेंज करूँ तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और हमें एकदम छोटा सा ध्यान रखना है कि देखो हैव है ना, तो हमें हैव की जगह हैड का प्रयोग करना है। हैज है प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है, और हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट का रूल है। लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना है, आई को चेंज करना है। आई जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। सब्जेक्ट मेरा राम है, तो राम के जगह हम लिख देंगे ही, राम की जगह ही लिख सकते हैं, ओके। और ही के साथ हमें क्या प्रयोग करना है, हैड का प्रयोग करना है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, तो मैंने यहाँ हैड का प्रयोग कर दिया। डन ऑलरेडी V3 है, तो हमें इसमें कोई चेंज करना ही नहीं है। अब समस्या आती है कि अभी तक मैंने आपको बताया आई में बदलेगा, बी अस में बदलेगा, दे देम में बदलेगा, कैन कूड में बदलेगा, ये सारे तो मैं आपको वॉइस में भी बताया हूँ। लेकिन माई कैसे चेंज होगा, अब ध्यान रखना है पॉसेसिव केस का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है कि आई जो है वो माई में चेंज हो जाएगा, बी आवर में चेंज हो जाएगा, ठीक ना, दे देयर में चेंज हो जाएगा, सी हर में चेंज हो जाएगा, ठीक ना, ही चेंज हो जाएगा हिम में, ठीक ना। अब इस और आप जानते हैं ऑन मतलब भी अपना होता है, जैसे आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम किया है तो आई माई में चेंज हो गया। लेकिन उसने अपना काम की है ना, तो हो जाएगा सी हैज डन हर वर्क। जैसे राम ने अपना काम किया है तो राम के जगह ही जो होगा, ये ध्यान रखना है। तो आई माई मतलब भी अपना, आवर मतलब भी अपना, हर मतलब भी अपना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है पॉसेसिव केस चेंज हो जाएगा। आपने जाना होगा कि केस के 4 प्रकार होते हैं। नॉमिनेटिव केस, ठीक ना, नॉमिनेटिव केस आई मीन सब्जेक्टिव केस, ठीक ना। जब कोई नाउन यदि सब्जेक्ट में रहे तो वो सब्जेक्टिव केस होता है, और यदि कोई नाउन ऑब्जेक्ट में रहे तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, और यदि वो पॉसेसिव में रहे मतलब उसको एक तरह से पॉसेशन को दर्शाए तो वो होगा अधिकार को। जैसे आई हैव डन माई वर्क, मैंने क्या किया, अपना काम किया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ही है और ही का पॉसेसिव यहाँ पे क्या होगा, हीज होगा ना, तो ही हैज़ डन हीज वर्क। इसको ध्यान से देखना है। और मैं फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तो मैं आपको फिर से और डिटेल से समझाता हूँ, और भी कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे उनके साथ मैं रूबरू होता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर, गुड बाय, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। ओके, टेक केयर।